राधे राधे दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत या फिर जितिया व्रत कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और उसकी कथा। हमारे देश में हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखा जाता है और जितिया का पर्व मनाया जाता है। शुद्ध रूप से जितिया व्रत जो होता है वो अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि के दिन होता है। इस प्रकार जितिया व्रत पर्व जो है 3 दिवसीय हो जाता है। बात करते हैं जितिया का पहला दिन। जितिया व्रत में पहले दिन अर्थात सप्तमी को नहाए खाए होता है, अर्थात इस दिन महिलाएं नहाने के बाद भोजन करती हैं और इसी से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। दूसरा दिन होता है जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहते हैं। जी हाँ, और यही दिन इस व्रत का सबसे खास दिन होता है जो कि अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस अष्टमी तिथि को बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है, अर्थात ये जितिया का निर्जला व्रत उसी दिन रखा जाता है। अब बात करते हैं जितिया का तीसरा दिन। जितिया व्रत के तीसरे दिन ब्राह्मण भोज कराने के बाद, ध्यान दीजिए, ब्राह्मण भोज कराने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ साथ ये 3 दिवसीय जितिया व्रत और पर्व समाप्त हो जाता है। नहाए खाए 5 अक्टूबर गुरुवार को है। निर्जला जितिया 6 अक्टूबर को है। शुक्रवार की सुबह यानी कि 6:45 बजे से शुरू है। अष्टमी तिथि को जो है शुरू है आपका जो निर्जला व्रत, जो आपका मेन दिन है जिसमें आप बिना कुछ खाए और पिए व्रत रखेंगे। जितिया का पारण है जो कि है 7 अक्टूबर को। जी हाँ, सुबह शनिवार के दिन 8:08 पर। अष्टमी तिथि जो समाप्त होगी वो 7 अक्टूबर को होगी। जितिया व्रत की पूजा विधि क्या है, चलिए वो भी बता देते हैं। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद प्रदोष काल में ही गाय के गोबर से पूजा स्थल को साफ कर ले। इसी के बाद एक छोटा सा, जी हाँ, छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लगाकर खड़ी कर दें। फिर जीमूत वाहन की मूर्ति जल के पात्र में स्थापित कर लें। धूप दीप आदि से आरती करें और भोग लगावें। इस दिन बाजरा से मिश्रित पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। इसी के बाद मिट्टी तथा गाय के गोबर से चीन और सियारिन की मूर्ति बनाएं और इसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका भी लगाएं। फिर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माँ पार्वती को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ के धागे और 16 इलायची, 16 खड़ी सुपारी, 16 लौंग, 16 पान और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पात्रों से पूजा की जाती है। इस व्रत में माताएं सप्तमी यानी कि सप्तमी खाना व जल ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी को पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और नवमी को व्रत का समापन करते हैं। इसकी पूजा का महत्व क्या है? जीवित पुत्रिका व्रत या फिर जितिया व्रत सुहागिन महिलाएं संतान की प्राप्ति एवं लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस अवसर पर माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए बेहद ही कठिन उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत या फिर जितिया व्रत बिना जल ग्रहण किए किया जाता है। यदि यह व्रत को जल के साथ किया जाए तो इसे खुर जितिया कहा जाता है। यह 3 दिवसीय पर्व है जो कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से लेकर आश्विन महीने के 9वें दिन तक होता है। जितिया व्रत कथा क्या है? जितिया व्रत में कई कथाएं प्रचलित है। यहाँ हम जितिया व्रत से संबंधित आपको 3 प्रमुख कथाएं बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली कथा है राजा जीमूत वाहन की कथा। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन बड़े ही उदार और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। जब जीमूत वाहन के पिता काफी वृद्ध हो गए थे तो वह वन प्रस्थान आश्रम में जाने से पहले उन्होंने जीमूत वाहन को अपना राजपाट सारा की सारा सौंप दिया।
राजा जीमुतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपना सारा ही सारा राजपाट अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने जंगल चले जाएंगे। राजा जीमुतवाहन का विवाह मायावती नामक कन्या से हुआ। एक दिन जब वो वन में भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। जब राजा ने वृद्धा से उनके रोने का कारण पूछा तो उस वृद्ध महिला ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने सभी नागों ने यह प्रतिज्ञा की कि उन्हें भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक नाग सौंपी जाएगी और आज उस प्रतिज्ञा के तहत मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि देने की बारी आई है। यह सुनकर राजा जीमुतवाहन ने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। यह आश्वासन देकर राजा जीमुतवाहन वृद्धा के पुत्र की जगह पर खुद ही लाल कपड़े में ढककर पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। उसके बाद समय होने पर गरुड़ वहां आए और लाल कपड़े से ढके जीमुतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर ले उड़े। गरुड़ को अपने चंगुल में फंसे प्राणी के चीख सुनाई देकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लाल कपड़ा हटाकर देखा तो जीमुतवाहन ने उनसे उनका परिचय पूछा। जीमुतवाहन ने गरुड़ को सारा की सारा वृत्तांत बताया, किस्सा सुनाया। गरुड़ जी जीमुतवाहन की बहादुरी और त्याग को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनको आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर जीमुतवाहन को जीवन दान भी दिया। साथ ही साथ सभी नागों को भी अभयदान में दे दिया। इस प्रकार राजा जीमुतवाहन के साहस और हिम्मत ने पूरे नाग जाति की रक्षा की और तभी से अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमुतवाहन व्रत का प्रथा तब से शुरू हुई। हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमुतवाहन व्रत और पूजा किया करती हैं। अब सुनाती हूँ मैं आपको जितिया की दूसरी कथा, जो कि है महाभारत के युद्ध काल से। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ ये खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी ने भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की भावना जाग उठी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडव के 5 पुत्र को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव मान लिया और उनकी हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप बच्चा पुनः जीवित हो गया। यही बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का व्रत रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्र का रखा गया। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्र का व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी और कहानी जरूर पसंद आई होगी। जो भी माताएं बहनें जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखने जा रही हैं या जिनको ये व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।